ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। जय बजरंगबली। नमस्कार प्रिय भक्तों, हरि कथा संगम परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन का मंगलवार भी उतना ही शुभ और फलदायी माना जाता है? क्योंकि भगवान शिव का ही एक रुद्र अवतार है। इसलिए सावन में उनकी पूजा करने से शिव और हनुमान दोनों की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज हम सावन के पवित्र मंगलवार से जुड़ी एक प्रेरणादायक कथा सुनेंगे। यह कथा हमें बताती है कि भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा, सेवा और भगवान के प्रति अटूट विश्वास से जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी कठिनाई को बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब रहता था, लेकिन वो अत्यंत ही धर्मपरायण व्यक्ति रहता था। उसका जीवन बहुत ही कठिनाइयों भरा था। परिवार का पालन पोषण करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी उसने भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ा। जब सावन का महीना आया तो गांव के एक मंदिर में एक विद्वान संत ने कहा, जो भी भक्त सावन के प्रत्येक मंगलवार को भगवान हनुमान की श्रद्धा पूर्वक पूजा करेगा, श्री राम का स्मरण करेगा और दूसरों की सेवा करेगा, उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा होगी। तो क्या था दोस्तों, रामदास ने उस दिन संकल्प लिया कि वह पूरे सावन हर मंगलवार व्रत रखेगा और पूरे मन से हनुमान जी की आराधना करेगा। पहले मंगलवार को बहुत सुबह जल्दी उठा, नदी में स्नान किया, मंदिर पहुंचा और हनुमान जी के सामने दीपक जलाया। उसके पास चढ़ाने के लिए केवल थोड़ा सा गुड़ और चना था। उसने विनम्र भाव से वही अर्पित किया। उसने कहा, हे प्रभु, हे संकट हरता, हे हनुमान जी, मेरे पास चढ़ाने के लिए आपके पास धन नहीं है, लेकिन मेरे हृदय में आपके लिए असीम प्रेम है। मेरी भक्ति आप स्वीकार करें। दिन बीतते गए। हर मंगलवार वह बिना किसी दिखावे के पूजा करता रहा। धीरे धीरे उसके मन का भय समाप्त होने लगा और उसका जो विश्वास था वो बढ़ने लगा। एक दिन जब वह जंगल से लौट रहा था तो उसने देखा कि एक वृद्ध साधु रास्ते में भूखा और प्यास से तड़प रहा है। रामदास के पास केवल उस दिन एक रोटी थी। उसने बिना सोचे वह रोटी साधु को दे दी और स्वयं भूखा ही घर लौट गया। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, भगवान हनुमान तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। जिसने भूखे को भोजन कराया उसने स्वयं प्रभु की सेवा की है। इतना कहकर साधु वहां से अदृश्य हो गए। रामदास को समझ आ गया कि यह घटना मेरे जीवन की कोई साधारण घटना नहीं है। कुछ ही दिनों बाद भयंकर अकाल पड़ा। चारों तरफ सूखा पड़ गया और खेत भी सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोग चिंतित होने लगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि रामदास के छोटे से खेत में फसल हरी भरी हो थी और लहरा रही थी। लोगों को समझ आ गया कि जो रामदास है उस पे भगवान की कृपा हो गई है। धीरे धीरे रामदास की मेहनत रंग लाई। उसके खेतों में अच्छी पैदावार हुई और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर। लेकिन उसने कभी अहंकार नहीं किया। वह पहले भी जब गरीब था तब भी गरीबों की सहायता करता था और हनुमान जी का नित्य पूजन और मंगलवार के दिन व्रत करता था। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उससे पूछा, रामदास,
तुम्हें यह सब कैसे मिला? तो रामदास मुस्कुराया और बोला, यह मेरे परिश्रम का फल है, लेकिन उससे भी अधिक यह श्री राम के सेवक संकट मोचन हनुमान जी की कृपा है। प्रिय भक्तों, इस कथा का संदेश केवल धन प्राप्त करना नहीं, इसका वास्तविक संदेश है कि भगवान सत्य कि अगर हम सच्चे मन, सेवा और निस्वार्थ भाव से भक्ति करें तो भगवान प्रसन्न होते हैं। उनके लिए महंगे चढ़ावे नहीं, बल्कि निर्मल हृदय सबसे बड़ा उपहार है। यदि हम अपने जीवन में सत्य, सेवा और करुणा और भगवान के प्रति अटूट विश्वास बनाए रखें, तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में हमें आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। आइए अंत में हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पवन पुत्र हनुमान, हमें सद्बुद्धि, साहस, बल और भक्ति प्रदान करें। हमारे परिवार को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दें। हमारे जीवन से भय, संकट और जो निराशा है उसे दूर करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।